जय श्री राम। दोस्तों, मैं हूं आचार्य सियाराम शास्त्री और आप देख रहे हैं यूट्यूब ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल। मित्रों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि जो परमात्मा सर्वव्यापक है, अर्थात कण कण में विराजमान है, माया रहित है, निर्गुण और निराकार है, अजन्मा है, जो न तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म आज कौशल्या माँ के प्रेम और भक्ति को देखते हुए उनकी गोद में प्रकट होकर अनेकों मधुर लीलाओं से माता को आनंदित कर रहे हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वश कौशल्या के गोद। वही परमात्मा जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, आज वो प्रकट होकर कौशल्या माँ को अनेकों लीलाओं से आनंदित कर रहा है। सत्संगियों, एक समय की बात है, माता कौशल्या राम जी को स्नान कराकर, चंदन आदि लगाकर, मधुर श्रृंगार करके और उनको पालने में सुला देती है और ठाकुर जी के लिए बड़े प्रेम पूर्वक भोग तैयार करती हैं। खीर, मालपुड़ा, लड्डू इत्यादि बनाने के बाद माता एक थाली सजाती हैं, उसमें तुलसी दल डालती हैं और थाल ठाकुर जी के आगे, अपने इष्ट देवता के आगे ले जाकर रख देती हैं और वे पुनः रसोई में चली जाती हैं। कुछ देर बाद जब थाली लेने के लिए माता कौशल्या मंदिर में पहुंचती हैं तो वहां का नजारा कुछ और ही था। माता ने देखा कि राम जी जो पालने में सोए हुए थे, वे ठाकुर जी के मंदिर में रखे हुए भोग को भोग रहे हैं। कौशल्या जी यह देखकर बहुत डर गईं कि मेरे बच्चे ने ठाकुर जी के भोग को जूठा कर दिया, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। भला इस बच्चे को यहां लाकर रखा किसने? पर माता को क्या पता कि जो भोग जिसके लिए बना था वही तो खा रहा था। यही तो है हमारी और आपकी अज्ञानता। माता दौड़कर पालने की ओर गई तो राम जी वहां भी सो रहे थे। फिर मां दौड़कर मंदिर में गई तो राम जी वहां भी भोजन कर रहे थे। इहां उहां दुई बालक देखा, मत्ती ब्रह्म मोर की आन विशेखा। ये पालने में भी और मंदिर में भी दो दो बालक, ये कैसे संभव हो सकता है? ये मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया है या कोई और विशेष कारण है? माता ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। प्रकार से प्रभु राम ने जब देखा कि माँ बहुत बुरी तरह से डर गई हैं, विचलित हो गई हैं, घबरा गई हैं, तो उन्होंने एक धीरे से मधुर मुस्कान में हंस दिया और हंसते ही जब उनका मुख खुला तो माता ने क्या देखा? अनेकों सूर्य चंद्रमा, अनेकों ब्रह्मांड राम जी के मुख में विराजमान हैं। अर्थात भगवान ने अपना विराट स्वरूप माता को दिखाया।
वहां उन्होंने देखा कि उस प्रभु राम के रोम रोम से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं और उन्होंने देखा कि बलवती माया की जो प्रभु की माया है वो हाथ जोड़े थर-थर कांप रही है। माता ने वहीं उस जीव को भी देखा जिसको अक्सर माया नचाती है और भक्ति को भी देखा जो भक्ति जीव को माया से छुड़ाती है। ऐसे अद्भुत स्वरूप को देखकर माता थर-थर कांपने लगी। क्यों? क्योंकि अब माता को ये ज्ञान हो गया कि जिसे मैं अपना पुत्र समझ रही थी वो तो जगत का पिता है। हाय राम, कौन कौन सा अपराध मैंने किया है, वो अपराध मेरा क्षम्य भी है या नहीं। न जाने कैसा कैसा दुर्व्यवहार इनके साथ मैंने कर दिया। और तब माता अपनी आंखें बंद करके प्रभु के चरणों में सिर नवा दिया। तब प्रभु श्री राम माता जी को समझाते हैं और माता जी को नहीं पूरे संसार को समझाते हैं कि हे मां, अनंत कष्ट सहकर आपने मुझे प्राप्त किया और जब मैं आपके सामने प्रत्यक्ष पुत्र रूप में प्रकट हो गया हूं तो आपने मुझे भुला दिया। मेरे प्रत्यक्ष होते हुए भी भले ये बताइए कि उन मूर्तियों को पूजने की क्या जरूरत है। पर भक्तों, कहीं इस भ्रम में मत आ जाना कि मूर्ति पूजा का विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बल्कि भगवान कह रहे हैं कि मूर्तियों का अपना महत्व है, लेकिन कहाँ? जहां मैं प्रत्यक्ष रूप में नहीं हूं, जहां मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रकट हूं, वहां फिर मेरी मूर्ति पूजने का क्या महत्व है। दूसरी बात कि सारा संसार भगवान को भुलाए बैठा है। यही हमारे और आपके दुखों का मूल कारण है। राम जी कहते हैं कि माँ, ये जो कुछ आप देख रही हो ना, ये किसी को बताना मत। क्यों? क्योंकि अभी आगे और लीला होनी है और बात खुल जाए तो लीला में रस भंग हो जाएगा, व्यवधान उत्पन्न होगा। व्यवधान उत्पन्न होगा, जी हाँ। अगर दशरथ जी को ये पता होता कि राम मेरा पुत्र नहीं भगवान हैं, तो क्या उनके वियोग में उनके प्राण जाते? अयोध्यावासी वनवास के समय उनके लिए इतना तड़पते? कदापि नहीं। तो लीला में व्यवधान होती कि नहीं? इसलिए कहा माँ, इस रहस्य को आप अपने अंदर ही छुपा कर रखना, किसी को बताना मत। तो माता ने भी कहा कि हे प्रभु, आप इतनी कृपा करना कि आज के बाद कभी भी ये आपकी जो माया है मुझे प्रभावित ना करे। भक्तों, हमारी सबसे बड़ी नासमझी एक ये भी है कि हम भगवान भगवान तो करते हैं, पर केवल मुख से। माता ने भोग किसके लिए बनाया था? भगवान के लिए। तो मंदिर में खा कौन रहा था? भगवान ही। तो फिर दुविधा क्या थी? दुविधा थी अज्ञानता। इस बात की जानकारी न होना कि भोग वही खा रहा है जिसके लिए बनाया गया है। यहाँ
कभी भूल से भी ये मत समझ बैठना कि मूर्ति का कोई खंडन है। दूसरी बात, जो हमारे नास्तिक मूर्ख विद्वान बंधु मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, उनके लिए मुंह पर एक तमाचा है कि जब सारी दुनिया कह रही है कि वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो क्या उस मूर्ति में नहीं है? तो फिर खंडन क्यों? कुछ लोग कहते हैं उसे अंदर ढूंढो, वो बाहर नहीं है। अरे भाई, ये पागलों जैसी बातें मत करो। जिसको जैसी सुविधा हो, अंदर या बाहर, भगवान का भजन करो। बात भजन करने की है, वो चाहे कैलेंडर में भगवान को पूज लो, किसी मूर्ति में पूज लो, किसी दीन दुखी के रूप में, गौ माता के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, माता पिता के रूप में, क्योंकि वो तो सब जगह है, कण कण में है। इसलिए मूर्ति पूजा कोई अंधविश्वास या अज्ञानता नहीं है। फिर भी आप लोगों के मन में इस कथा से संबंधित कोई भी शंका या दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मर्यादित ढंग से आप हमसे पूछ सकते हैं। यथासंभव उसका प्रश्न का उत्तर, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। कभी कभार आपने सुना होगा, एक ही कथा दो ग्रंथों में दो तरीकों से कही गई है, और तब लोग कहते हैं ग्रंथों में तो मतभेद है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये सब जानना है आपको तो हमारी एक और वीडियो है, एक ही कथा दो क्यों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, उसे भी आप देख सकते हैं। यह ज्ञान और भक्ति का संगम आप सबको समर्पित है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि यही हमारी दक्षिणा है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो जो बहुत ही प्रेरणादायक होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।